दोस्तों आज हम द हिंदू अखबार के 6 जुलाई के एडिशन में छपी एक खबर को पढ़ेंगे और समझेंगे इस खबर का महत्व। ये न्यूज़ है गौतम अडानी और उनके एसोसिएट्स के ऊपर अमेरिका में चल रहे केस के ऊपर। यूएस डीओजे यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस sought to drop अडानी चार्जेस टू अवॉइड पॉसिबल डिप्लोमेटिक स्ट्रिफ। ये हेडलाइन है। इसका मतलब है अमेरिकी न्याय विभाग ने कूटनीतिक तनाव से बचने के लिए अडानी पर लगे आरोप हटाने की मांग की है। चलिए शुरू करते हैं। The US Department of Justice (DOJ) has cited possible diplomatic strife to justify its move to drop all charges against Indian industrialist Gautam Adani, his nephew Sagar Adani, and their associates over securities fraud allegations. इसका मतलब है अमेरिका के न्याय विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और उनके सहयोगियों पर लगे सिक्योरिटीज फ्रॉड के सभी आरोप वापस लेने के अपने फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि ये मामला आगे बढ़ने पर कूटनीतिक दबाव यानी भारत और अमेरिका के बीच कूटनीतिक दबाव पैदा हो सकता था। द इंडिक्टमेंट्स अगेंस्ट द अडानीज एंड एसोसिएट्स पर्टेन टू अ फॉरेन केस and the USS and the US actions as world police can cause diplomatic strife, the DOJ said on Saturday, adding that not a penny has been lost due to the alleged fraud. इसका मतलब है कि शनिवार को अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा कि अडानी और उनके सहयोगियों के खिलाफ जो मामले दर्ज हुए थे वो विदेशी मामले हैं और अमेरिका द्वारा दुनिया की पुलिस की तरह कार्रवाई करना देशों के बीच कूटनीतिक तनाव पैदा कर सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने यह भी कहा कि कथित धोखाधड़ी के कारण हमें यानी अमेरिका को एक भी पैसे का नुकसान नहीं हुआ है। दिस इज अ फॉरेन केस। सेवरल इंडियंस, मे बी अ यूरोपियन और टू, allegedly tried to bribe other Indians by paying the Indian government via complex Indian rebate programs to get Indian contracts to provide electricity in India, said a 10-page note submitted by the DOJ to a US court. यानी अमेरिका अदालत में दाखिल 10 पन्नों के नोट में कहा गया है कि ये एक विदेशी मामला है, इसका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। कुछ भारतीय, संभवतः एक दो यूरोपीय नागरिक भी, उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने भारत में बिजली परियोजनाओं के ठेके हासिल करने के लिए जटिल भारतीय रिबेट योजनाओं के माध्यम से भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की कोशिश की थी। The two indictments in November 2024 against the Adanis and their associates involve two separate cases. One under the US Foreign Corrupt Practices Act, in which it was alleged that defendants had bribed government officials in India. नवंबर 2024 में अडानी समूह और उनके सहयोगियों के खिलाफ दो अलग-अलग मामलों में आरोप लगाए गए थे। पहला मामला क्या था? पहला मामला था कि अमेरिकी फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट यानी एफसीपीए के तहत था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भारत में सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी गई। The second case was brought by the US Securities and Exchange Commission, in which the allegation was that these parties had raised funds in the US without first disclosing these allegedly corrupt practices. दूसरा मामला अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी एसईसी द्वारा दर्ज किया गया था। इसमें आरोप था कि संबंधित पक्षों ने अमेरिका में निवेशकों से धन जुटाने के दौरान कथित भ्रष्ट गतिविधियों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की थी। In May 2026, the DOJ first sought approval from the Eastern District Court of New York to drop the cases entirely. मई 2026 में अमेरिकी न्याय विभाग ने न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इन दोनों मामलों को पूरी तरह समाप्त करने की अनुमति मांगी थी। द कोर्ट हाउएवर आस्क्ड फॉर रीजंस फॉर ड्रॉपिंग द केस। हालांकि अदालत ने पूछा था कि इन आरोपों को हटाने का कारण क्या है। While resisting an explanation by saying the DOJ was not constitutionally required to provide a reason, it said it was providing a limited waiver of this privilege this one time. शुरुआत में डीओजे ने कहा कि संविधान के तहत उसे कारण बताना आवश्यक नहीं है,
लेकिन इस बार उसने सीमित अपवाद यानी लिमिटेड वेवर के तहत कारण बताने का फैसला किया। It further said that India has investigated many of the allegations in the case and has found not actionable misconduct. डीओजे ने अपने दस्तावेज में कहा कि भारत ने भी इन सभी आरोपों की जांच की है और वहां कोई कार्रवाई योग्य अनियमितता नहीं पाई गई। So the country with by far the strongest interest here seems to have concluded nothing inappropriate happened, the DOJ said. डीओजे ने कहा कि जिस देश का इस मामले में सबसे अधिक हित है, यानी भारत का, उसने ही निष्कर्ष निकाला है कि कोई अनुचित कार्य नहीं हुआ है। इट फर्दर इंडिकेटेड दैट रिवीलिंग द कंटेंट्स ऑफ द इंडिक्टमेंट वाज अ पॉलिटिकल मूव बाय द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। अमेरिकी न्याय विभाग ने यह भी संकेत दिया कि 2024 में आरोप पत्र सार्वजनिक करना बाइडेन प्रशासन का राजनीतिक फैसला हो सकता है। It added that the DOJ leadership at the time was surely aware they were dropping a potential quagmire of a case on the Trump administration, and perhaps that was an intentional choice. डीओजे के अनुसार उस समय के विभागीय अधिकारियों को यह अच्छी तरह से पता था कि वे एक जटिल और विवादित मामला ट्रंप प्रशासन के लिए छोड़कर जा रहे हैं और संभव है कि यह एक जानबूझकर लिया गया निर्णय हो। फाइनली द डीओजे सेड दैट देयर वुड हैव बीन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रूफ प्रॉब्लम्स इन दिस केस लार्जली बिकॉज सिग्निफिकेंट एविडेंस एंड की विटनेसेस आर इन इंडिया। डीओजे ने यह भी कहा कि इस मामले में मुकदमा चलाने में असाधारण सबूत संबंधी कठिनाइयां यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रूफ प्रॉब्लम्स थीं क्योंकि अधिकांश महत्वपूर्ण दस्तावेज और गवाह भारत में हैं। इसलिए अमेरिका में इस केस के ऊपर कार्रवाई सही तरीके से करना संभव नहीं है। द डिफेंडेंट्स हैव नेवर अपीयर्ड एंड प्रोबेबली नेवर वुड इट सेड। दे आर ऑल फॉरेन नेशनल्स who live abroad in locations that offer no reasonable prospect of arrest. अंत में विभाग ने कहा कि आरोपी कभी अमेरिकी अदालत में पेश नहीं हुए और संभवतः कभी होंगे भी नहीं। वे सभी विदेशी नागरिक हैं जो ऐसे देशों में रहते हैं जहां उनकी गिरफ्तारी की कोई व्यवहारिक संभावना ही नहीं है।